Hello students, I am going to start today's video with a pumping organ, heart. This is sectional view of human heart. It is muscular organ and it is made up of cardiac muscles. Human heart में जो muscles होते हैं वो cardiac muscles होते हैं. And अगर हम इसकी size की बात करें then its size is as big as our fist. हमारी मुट्ठी की जो साइज़ है उतनी ही साइज़ का हमारा हार्ट होता है. ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड. ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं. अपर 2 चैम्बर एंड लोअर 2 चैम्बर. 1, 2, 3 and 4. Upper 2 chambers are called atrium and lower 2 chambers are called ventricle. अपर चैम्बर्स में जो लेफ्ट पार्ट होता है, अपर चैम्बर का जो लेफ्ट पार्ट है, दिस इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम एंड राइट पार्ट इज कॉल्ड राइट एट्रियम. सिमिलरली लेफ्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल. क्लियर? नाउ इस पूरे हार्ट के लेफ्ट एंड राइट पार्ट को डिवाइड करने के लिए जो वॉल होती है, दिस इज कॉल्ड सेप्टम. इसको क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं. सेप्टम लेफ्ट एंड राइट पार्ट को डिवाइड करता है. यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन हार्ट में चैम्बर्स क्यों होते हैं? ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी फ्लो करती है. तो इन डिफरेंट टाइप की ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए ही ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. नाउ लेफ्ट पार्ट, हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एंड राइट पार्ट ऑफ हार्ट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. क्लियर? अब हम हार्ट की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, ये वर्क कैसे करता है. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वर्किंग के पहले हम ये जो डिफरेंट लेबलिंग है इसका क्या फंक्शन है उसको समझते हैं. दिस इज पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एंड लंग से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेकर आता है. पल्मोनरी आर्टरी कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंड ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं? डी ऑक्सीजनेटेड और अब कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग की तरफ सेंड करने का काम करती है. ये पल्मोनरी आर्टरी किधर जाएगी? लंग की तरफ जाएगी, क्योंकि ये हमारा ब्लड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है. इसको लंग तक पहुंचना ज़रूरी है. दिस इज़ वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी. हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है, जैसे हेड हुआ, हेड की तरफ से जो भी ब्लड आएंगी वो अपर वेना केवा से होके आएंगी. एंड दिस इज़ वेना केवा फ्रॉम लोअर पार्ट. लोअर पार्ट से जो भी ब्लड एंटर करेंगी वो लोअर वेना केवा से आएंगी. क्लियर? अब हम हार्ट की वर्किंग के बारे में समझते हैं. सबसे पहले लंग ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में सप्लाई करता है. किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू. लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड कलेक्ट करता है एट दैट टाइम इट रिलैक्सेस. ये रिलैक्स करता हो एंड जैसे ही इसमें ब्लड फुल हो जाते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करता है. कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है. ओके, जब ब्लड वेंट्रिकल में आता है एट दैट टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स करता है एंड जब वो पूरी तरीके से फिल हो जाता है देन ये कॉन्ट्रैक्ट करता है. कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड हार्ट से इस अयोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है. आप देख सकते हो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड वाल्व. इट इज बाइकस्पिड वाल्व. मीन्स ये ऐसा वाल्व है जिसमें 2 फ्लैप्स होते हैं.
सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है। ये कौन सी वाल्व होती है? ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। मीन्स इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं जो इस एरिया को कवर करते हैं। अब इस वाल्व की क्या नीड है? जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है और ये पूरी तरीके से फुल हो जाता है, एट दैट टाइम ये वाल्व क्या होती है? क्लोज हो जाती है। क्लियर? ये तो हुई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जर्नी के बारे में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आता है और किधर की तरफ एंटर होता है? राइट एट्रियम में एंटर होता है। राइट एट्रियम में जब एंटर होता है, एट दैट टाइम राइट एट्रियम रिलैक्स करता है एंड जैसे ही इसमें ब्लड फुल हो जाता है देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर होगा। राइट वेंट्रिकल अभी रिलैक्स करेगा एंड जैसे ही पूरी तरीके से ब्लड फिल हो जाएगा देन ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड इस पाथ से लंग्स की तरफ चला जाएगा। इस पाथ को क्या कहा गया? पल्मोनरी आर्टरी कहा गया। पल्मोनरी आर्टरी से किधर की तरफ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। क्लियर है? वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, इस वॉल की बात कर रही हूँ, ये थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रिया। एट्रिया की वॉल से ये वाली वॉल थिक होती है। ओके, अब ये जो वाल्व होता है ये क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड पूरी तरीके से फुल हो जाएगा तो चांसेस हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्लड बॉडी की तरफ मूव कर जाता है थ्रू आयोटा। This is all about for today's video. Thank you.